हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, इसी बात पर मेरी उनसे बहस हो गई। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, पास्ट में है यानी जो हो गया है, या फ्यूचर में है मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसी बात पर मेरी उनसे बहस हो गई। तो मतलब बात हो गई है, बहस भी हो गई है, मतलब सब कुछ हो चुका है। ओके, तो मतलब क्या है, एक तरह से पास्ट का है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट। इसी बात पर, इसी बात पर मतलब इस, दिस, ठीक है, इसकी इंग्लिश दिस, बात इशू, ठीक है, पर और, इसी बात पर ऑन दिस इशू, ठीक है, इसी बात पर ऑन दिस इशू। बात को जो है हम बहुत सारी चीजों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इशू हो गया या थिंग बोल लीजिए, मैटर भी बोल सकते हैं आप, ऑन दिस मैटर, ऑन दिस थिंग, ऑन दिस इशू। ठीक है, मेरी, आई, ठीक है ना, मेरी, मेरी की इंग्लिश क्या होती है, माई। लेकिन यहाँ पे आई क्यों लिखा है, क्योंकि आप सेंटेंस पढ़िए, इसी बात पर मेरी उनसे बहस हो गई, मतलब आप सेंटेंस में बोलने का काम कर रहे हैं। आप पूरे सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, आप बोलने का काम कर रहे हैं। तो काम जो सेंटेंस में करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हम माई को सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, हम मी को सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म के लिए सब्जेक्ट सिर्फ आई है, आई। तो इसीलिए आई है, यहाँ पर मेरी की जगह आई इस्तेमाल हुआ है। उनसे, ठीक है, उनसे, उनसे क्या होता है, हिम। लड़की के लिए उनसे क्या होता है, हर। मैं यहाँ लिखना भूल गई, लेकिन ये उनसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम। ठीक है, बहस, आर्ग्यूमेंट, बहस आर्ग्यूमेंट, हो जाना मतलब हो गया ना, पास्ट में है हैड। ठीक है, हैड। ओके, हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग लिख ली है। अब हम इसे एक मीनिंगफुल इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के पहले एन का इस्तेमाल हुआ। एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये देखिए ए, यहाँ पे ए है, ए क्या है, वॉवेल। और वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। और वॉवेल के नीचे हम, पीछे हमेशा हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल के पीछे द लगता है, कभी कभी वॉवेल के पीछे एन नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट, आ, आर्ग्यूमेंट आप जब बोलते हैं तो क्या साउंड कर रहा है, आ कर रहा है, अ, आ ई, ये सब क्या है, स्वर है ना। तो स्वर और व्यंजन क्या है आपका, क ख ग। हिंदी का व्यंजन क्या है, क ख ग, और स्वर क्या है, अ आ ई। ठीक है, तो जब हम आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं तो क्या आवाज आ रहा है, आर्ग्यूमेंट, आ की आवाज आ रही है, आ की मात्रा सुनाई दे रही है। आ क्या है, स्वर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ, मतलब वॉवेल में एन का इस्तेमाल होता है और कॉन्सोनेंट में हम अ का इस्तेमाल करते हैं या द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आप पूरे सेंटेंस में बोलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि मेरी उनसे बहस हो गई। आप क्या कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, आई। फिर हैड है ना, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो बता रहा है कि सेंटेंस जो है पास्ट का है। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है, बहस, वर्ब है, क्या हुआ, किस चीज का काम हुआ, बहस होने का काम हुआ। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, वर्ब है, क्रिया है। विथ हिम ऑन दिस इशू, इस इशू पर मेरी उससे बहस हो गई। आखिर मामला क्या है, आखिर मामला क्या है, चलिए प्रेजेंट में है और क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, आखिर मामला क्या है। तो चलिए पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले हम इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। आखिर, आफ्टर ऑल, आखिर की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर ऑल। मामला, मैटर, क्या है? व्हाट इज, क्या है? व्हाट इज। ठीक है, चलिए अब हम इनसे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या आएगा सबसे पहले सेंटेंस में? मैंने हमेशा कहा है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट से भी पहले क्या आता है? क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है? क्या क्या क्वेश्चन है, तो व्हाट क्या आएगा सबसे पहले? व्हाट इज द मैटर, ठीक है, व्हाट इज द मैटर, क्या है मामला? मैटर, आफ्टर ऑल, ठीक है। सुनो, साहसी बनो, सुनो, साहसी बनो। और ये चीज आप पर भी है, आप भी थोड़ा साहसी बनिए। साहसी बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप इंग्लिश सीख सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। सुनो, लिसन, साहसी, करेज, बनो, बी। ठीक है, अब हम इनसे एक मीनिंगफुल इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। बहुत इजी, कैसे बनेगा? सुनो, सुनो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सुनो के आगे क्या है? कॉमा है, मतलब दो सेंटेंस। सुनो, साहसी बनो, तो क्या होगा? लिसन, बी करेजियस, लिसन, बी करेजियस। बी का इस्तेमाल कब होता है? बी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कुछ ऑर्डर देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, या फिर हम कहते हैं किसी को क्या इसी स्थिति में रहिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना बी हैप्पी, खुश रहो, मतलब हम उसे खुश रहने का आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम बी का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के लिए। ओके, चलिए दूसरी तरफ। ठीक है, मेरी उससे बात कराओ। ओके, मतलब बात कराओ। ठीक है, तो क्या है? बात कराओ मतलब प्रेजेंट में हम मान लेते हैं। चलिए इनकी हम इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, ओके, मी, मेरी उनसे बात कराओ, मेरी उनसे बात कराओ। अब मेरी के यहाँ मी आया, मी क्यों आया? क्योंकि आप जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका काम कोई और करेगा, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई और बात करा रहा है। ठीक है ना, आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरी उससे बात कराओ, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन में नहीं है सेंटेंस में, आपका काम कोई और कर रहा है। तो इसीलिए मेरी क्या है? मी। उससे, हिम, लड़की के लिए उससे क्या होता है? हर। बात, टॉक, कराओ, मेक। ठीक है, मेक का इस्तेमाल कब करते हैं? जब क्रिया, आपका काम कोई और करता है, आपकी जगह पर आपका काम कोई और करता है, तब हम क्या करते हैं? मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है, कॉमा, मतलब एक लाइन में दो सेंटेंस। ठीक है, पहले क्या आएगा? ओके, फिर मेरी बात उससे कराओ। मेक मी, मेक मी, मेरी बात। ठीक है, मेक मी टॉक टू हिम, मेरी उससे बात करवाइए। आपको कौन बात करवा रहा है? मेरी उससे बात करवाओ, मतलब कोई और बात करवाएगा आपकी उससे। ठीक है, चलिए। कई बार तो रविवार को, कई बार तो रविवार को भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती। कई बार तो मुझे, यहाँ मुझे ही आएगा, कई बार तो मुझे रविवार को छुट्टी भी नहीं मिलती। ओके, हाँ कभी कभी काम में होता है कि संडे भी आपका काम में चला जाता है, हालांकि संडे हॉलीडे का दिन होता है, इसीलिए मैं संडे संडे वीडियो बनाती हूँ कि लोग देखें, या हॉलीडे पे वीडियो बनाती हूँ। आज रिपब्लिक डे है, आज सब घर पर होंगे, तो आज सब मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियोस ज्यादातर हॉलीडेज पे बनाती हूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हॉलीडेज के दिन भी आपका काम आ जाता है। ओके, तो चलिए इनकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। कई बार, या फिर कई बार तो, समटाइम्स, कई बार तो या कभी कभी, मतलब बराबर, कभी कभी होता है ना, कभी कभी या कई बार, ऐसे चीज के लिए हम समटाइम का यूज करते हैं। रविवार की इंग्लिश संडे लिख लीजिए बिना सोचे। छुट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीव, लिख लीजिए। छुट्टी को लीव ही बोलते हैं ना, या और कुछ बोलते हैं? लीव बोलते हैं ना, तो फिर डरना किस बात का, आप लीव लिखिए ना। ठीक है, भी नहीं मिलती। ठीक है, नहीं मिलती मतलब डू नॉट गेट, डू नॉट गेट, मिलने की इंग्लिश क्या होती है? गेट, और नहीं मिलती डू नॉट गेट। ओके,
और ये जो आपको कंफ्यूज करते हैं ना कि तो की इंग्लिश क्या होगी, को की इंग्लिश क्या होगी, भी की इंग्लिश क्या होगी, अगर आपको देखिए इनकी इंग्लिश होती है लेकिन हम सेंटेंस को देखकर इनकी इंग्लिश निकालते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम डी की इंग्लिश क्या होती है, ऑल्सो होती है, टू होती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि हम टू भी लिख ले, ऑल्सो भी लिख ले, ठीक है। ऑल्सो और ऑल्सो का इस्तेमाल कब करते हैं कि मैं भी ये काम करूंगी, हम जब किसी को बोलते हैं ना कि अच्छा तुम ये काम करोगे, ठीक, मैं भी आज ये काम करूंगी, तो आई विल ऑल्सो डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, आई टू डू दिस वर्क, ठीक है, आई विल टू डू दिस वर्क, ऐसा बोलेंगे ना। चलिए अब हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। कई बार तो मतलब समटाइम्स, ठीक है। मुझे, अब आप यहाँ बोलने का काम कर रहे हैं ना कि मुझे नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता, बोल रहे हैं ना आप, काम कर रहे हैं, आपका काम कोई और तो नहीं कर रहा है, आप ही बोल रहे हैं, छुट्टी आपको ही नहीं मिल रही है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट इवन गेट लीव ऑन संडे, डू नॉट इवन गेट लीव ऑन संडे, ठीक है, कभी कभी, यहाँ तक कि मुझे संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, तो उस सिचुएशन में हम भी का इस्तेमाल क्या करते हैं, इवन का इंग्लिश लिखते हैं। भी का इंग्लिश क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, इवन, मतलब कई बार तो मुझे यहाँ भी छुट्टी नहीं मिलता, तो इवन का इस्तेमाल हम ऐसे सिचुएशन में करते हैं। अब मैं इस लड़के से तंग आ चुकी हूँ, प्रेजेंट में है ना, लेकिन कह रही है कि अब वो उस लड़के से तंग आ चुकी है, थी लिखती तो हम पास्ट का मानते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखी है, आ चुकी हूँ, मतलब प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट का हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नाउ मैं आई, ठीक है, इस लड़के, दिस बॉय, ठीक है, तंग आ चुकी हूँ इस लड़के से, विद दिस बॉय, और ठीक है, तंग आने की इंग्लिश क्या होती है, तंग की इंग्लिश क्या होती है, फेड अप, उब जाना, मतलब उब चुकी हूँ, तो फेड अप, आ चुकी हूँ, एम प्रेजेंट में है, ठीक है ना, वो बता रही है कि अब मैं इस लड़के से तंग आ चुकी हूँ या उब गई हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनकी इंग्लिश मीनिंग हमने लिख ली, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो चलिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अब देख रहे हैं, अब क्या है, अब जो है सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, अब जो है सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है कि मैं इस लड़के से तंग आ चुकी हूँ, सेंटेंस वो ऐसा भी बोल सकती थी, लेकिन उसने कहा अब, मतलब पहले नहीं आती थी, लेकिन अब कह रही कि अब मैं आ चुकी हूँ, अब उसने जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो नाउ क्या है आपका, क्रिया विशेषण है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है। नाउ इसीलिए सबसे पहले क्या आएगा, नाउ, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, आई एम, फिर उबने का काम हो रहा है, तंग आ जाने का काम हो रहा है, फेड अप विद दिस बॉय, इस लड़के से मैं तंग आ चुकी हूँ, ठीक है, किससे तंग आ चुकी हूँ, उसका तंग आने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लड़के पे पड़ रहा है, तो जिस चीज पे प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लास्ट में आता है सेंटेंस के, ओके। चलिए तुम्हें उसे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था, तुम्हें उसे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था, मतलब उसको डांट दिया उसने, डांटने का काम हो चुका है, पास्ट का है ना, पास्ट का है, मतलब सब कुछ हो चुका है, जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्या करेंगे, पास्ट में हो जाएगा ना, सब कुछ सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, तुम्हें, यू, उसे, हिम, लड़की के लिए उसे, हर, इस तरह, लाइक दिस, इस तरह से, मतलब लाइक दिस, नहीं, नॉट, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड, ठीक है, स्कोल्ड होती है ना डांटने की इंग्लिश, स्कोल्ड होती है, लेकिन ईडी लगाया, क्यों, क्योंकि काम हो चुका था, जब काम हो गया तो स्कोल्ड भी पास्ट टेंस में चला जाएगा ना, स्कोल्डेड, चाहिए था, चाहिए की इंग्लिश क्या होती है, शुड होती है ना, शुड, ओके, चाहिए था, शुड। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनसे हम एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कौन काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में, कौन काम कर रहा है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है,
यहाँ पर तुम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे तुमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था उसे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट। तो तुम क्या आएगा सबसे पहले, यू शुड नॉट, शुडंट जो है शुड नॉट का एब्रिविएशन है, शुड नॉट हैव, ठीक है। हैव का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर, हैव का इस्तेमाल हम किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं, ठीक है। हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है या सिंगल के साथ होता है, सिंगल सब्जेक्ट आई के साथ होता है जब आप खुद के बारे में बोलते हैं, ठीक है, या खुद के बारे या किसी और को संबोधित करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ। तो थोड़ा सा हमको सावधानी लेकर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ओके। बाकी है बहुत इजी, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, सीधा सीधा जितनी जितनी इंग्लिश आती है आपको लिख लीजिए, इन सबकी इंग्लिश लिख लीजिए आप फटाफट। फिर आप सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड है, शुड क्या है, शुड मॉडल है, शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर शुड नॉट, और फिर यहाँ पे हैव का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि हम किसी को बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है, आई, ठीक है, आई के साथ होता है, आई के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम खुद के बारे में बताते हैं। बाकी हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, ओके। चलिए, तुम रहने दो, मैं उससे पूछ लूंगा, ठीक है। तुम रहने दो कॉमा मतलब पहली लाइन, पहला सेंटेंस, और मैं उससे पूछ लूंगा दूसरा सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तुम, यू, रहने दो मतलब छोड़ दो या रहने दो, क्या, लीव इट, ओके। मैं, आई, उससे, हिम, पूछ लूंगा, पूछने की इंग्लिश आस्क, लूंगा, पूछ लूंगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल आस्क, ओके। चलिए, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है, किससे बोला जा रहा है, किसी से बोला जा रहा है ना। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तुम रहने दो, तुमसे बोला जा रहा है कि तुम रहने दो, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट, तो यू लिव इट, फिर कॉमा। दूसरे में देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं उससे पूछ लूंगा, मैं सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है, आई विल आस्क हिम, ओके। मैं अभी नींद से जागा हूं, मैं अभी नींद से जागा हूं, ओके, मतलब जग चुका है नींद से, लेकिन फिर भी बोल रहा है जागा हूं, प्रेजेंट में है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश मीनिंग लिख लेंगे इन सारी हिंदी शब्दों की। मैं, आई, अभी मतलब अभी अभी, अभी अभी, जस्ट, ठीक है ना। अभी की इंग्लिश बोलते हैं ना, जस्ट अभी आया हूँ, जस्ट अभी आई हूँ मैं घर पर, अभी आई हूँ मतलब बोलते हैं ना जस्ट अभी आई हूँ, अभी आई हूँ। अभी की इंग्लिश क्या होती है, जब हम एकदम से फॉरेन चीजें होती हैं, जब हम अभी अभी, तो क्या होता है, वैसे सिचुएशन में हम जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नींद, नींद से, फ्रॉम स्लीप, नींद की इंग्लिश स्लीप, फ्रॉम से, नींद से, फ्रॉम स्लीप, जागा हूं, वोकन अप, जागने की इंग्लिश क्या होती है, वेक होती है ना, लेकिन जागा हूं, वोकन अप, ठीक है, वोकन अप, ठीक है, ओके। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, मतलब जाग चुका है, इसीलिए वेक अप नहीं, वोकन अप। अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई क्या आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा, हैव का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल जब आप खुद के बारे में बोलते हैं, मैंने अभी बताया ना, हैव का इस्तेमाल जब आप खुद के बारे में बोलते हैं, आई हैव, ठीक है, अभी अभी, जस्ट वोकन अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है, आई हैव मतलब काम हो चुका है, फिर भी प्रेजेंट में है, तो काम जब प्रेजेंट टेंस में हो जाता है तो आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, याद रखिए। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा और चीजें क्लियर हुई होंगी आपके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।